सर एक हस्बैंड वाइफ की फैमिली है, उसमें मम्मी ही है उनकी और बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं उनके, 3 बच्चे हैं। तो सर जो जेंट्स हैं, पति हैं, वो लगातार शराब पीते रहते हैं, नशे में रहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेच चुके हैं। तो जो पति की मम्मी है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वही अपनी बहू को खर्चा भी दे रहे हैं, बच्चों का खर्चा भी वही चला रहे हैं, और लड़ाई झगड़े को ज्यादा देखते हुए उन्होंने अपने बच्चे और बहू को मायके भी भेज दिया कि आप इस तरह का माहौल बच्चे ना देखें। इसके कारण उन्होंने अपने घर पे नहीं रखा है बहू को, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो गांव के लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं कि वो जो नशे में रहता है उसे शराब पिलाने की, इसमें उसको फ्री में पिलाते रहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी जमीन बेच दे रहो। अभी भी वो 1-2 हफ्ते में सर शायद फिर से बेचने वाला है। तो मैं चाह रही हूँ सर कि उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकले कि वो जमीन ना बेच पाए, स्टे भी नहीं ले सकते क्योंकि वो लीगल हायर में भी है सर, तो उसमें ले सकते हैं या नहीं ये भी मुझे जानना है सर। और दूसरा सर कि उनको वो खर्चा दे, पति भी खर्चा दे, वैसे करता तो वो कुछ भी नहीं है सर। और एक उसको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना है, तो ये भी है कि उसको किस तरह से हम भेज सकते हैं। नमस्कार, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। बतौर पीएलबी इनसे ये सवाल पूछा गया और अब मैं बतौर पीएलबी के रोल में ये समझाऊंगा कि ये जब एक आम इंसान ये क्वेश्चन रखता है तो पहले तो आपके लिए भी एक एक्सपीरियंस होता है कि इतना जटिल प्रॉब्लम है जरूर जमीन की बहुत जटिल प्रॉब्लम है और आम इंसान कोर्ट तक इसीलिए नहीं आ रहा कि धारणा ये बनी है कि वकील साहब का खर्चा इतना ज्यादा आएगा और केस कब तक इसका निपटारा होगा। बतौर पीएलबी सबसे पहले आपकी ड्यूटी है ये बताएं कि आप एलिजिबल हैं, बतौर लेडी आपको फ्री के वकील मिलेंगे। दूसरा, आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लें कि जो एक शराब पी रहा है पहले आप उसको एश्योर करें कि कोई भी पति शराब पीकर अगर इधर उधर बांटता है और गांव वाले या कोई भी उसका फायदा उठाता है, ऐसे ट्रांजैक्शन में सेक्शन 111 एविडेंस एक्ट लगाकर हम ये मान के चलते हैं जिसने खरीदा है उससे पूछेंगे कि ये साउंड माइंड में था और इसने होशो हवास में बेचा है। केवल शराब की लत लगाकर अगर वो आप दिखा सकते हो, जैसा कि इन्होंने बताया, एक को नहीं 10 बंदे को जो बेच रहे थे कम टाइम में, तो ऑन दी फेस ऑफ दिख रहा है कि इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। ऐसे में जो ओनर्स है, जो बर्डन है प्रूव करने का, वो खरीदने वाले पे आ जाता है, ना कि बेचने वाले पे। ये बात आपको बताना है कि कानून यानी आपके फेवर में। अब उसको आम इंसान को सेक्शन 111 से मतलब नहीं, उसको ये मतलब है कि बतौर लेडी उसको एक जज साहब फ्री का वकील देंगे, वकील साहब उसका केस जब तैयार करेंगे, सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है स्टे। वो जरूर ये बोलेंगे कि सर ये देखो पिछले 4 सेल ट्रांजेक्शन हम लगा रहे हैं, ये देखो सर इस जमीन की पटवारी की वैल्यू है, ये तीसरा जो खसरा नंबर है ये 3 लाख रुपए का है और 25,000 में बेचा है, ये खसरा नंबर जो है ये 10 लाख का है और ये देखो 20,000 में बेचा हुआ है। इससे आपकी बात की पुष्टि मिलेगी, जज साहब बोलेंगे हाँ, फिर ये वकील साहब बोलेंगे इसके आगे, फिर इसके बाद ये वकील साहब क्या बोलेंगे इनको, वकील साहब ये बोलेंगे कि देखें पत्नी का हक होता है पति की प्रॉपर्टी पर प्री एग्जिस्टिंग राइट का। क्या हक होता है? अभी वकील साहब, अभी जो जज साहब ने इनको वकील दिया वो वकील साहब लिखेंगे कि बतौर पत्नी हालात ऐसे हो चुके हैं इसके शराब पीने की आदत से कि खुद लड़के के माँ बाप ने इसको मायके भेज दिया और ये अपना खर्चा कर रही है। नहीं, अभी डिवोर्स नहीं हुआ और डिवोर्स होने के बावजूद भारत में पत्नी को पति से पैसा लेने का अधिकार है। जी हाँ, डिवोर्स के बावजूद। और अलग रहकर भी ऐसे पति में पत्नी अलग रहकर भी मेंटेनेंस मांग सकती है और मेंटेनेंस मांगना नहीं पड़ता। मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 39 और 100 एक नाग की तरह, ये जितने भी ट्रांजेक्शन हुए और किसी ने खरीदा है उसको अब इसको आपको और आपके बच्चों को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो गांव वाले है और उसको पता है कि ये सबको बेचे जा रहा है। गांव में यही तो फायदा है, ये बात आपके संज्ञान में होना चाहिए। तो जज साहब सबसे पहले स्टे लगाएंगे कि ये आदमी, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 4 भाई है, मान लो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये तो पैतृक संपत्ति है, तो इस पे कैसे स्टे लग जाएगा, उसका तो बराबर हक है। इस कानून को भी आप लोग क्योंकि गांव में रहते हैं, भारत में हमारे ज्वाइंट फैमिलीज हैं, गांव में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपके फंडे क्लियर करना चाहता हूं ज्वाइंट ऑनर और स्टे का। याद रखें 9 ग्राउंड है, कितने 9 ग्राउंड है जहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के केस में राम जी भी तीनों भाइयों के अगेंस्ट स्टे ले सकते हैं। नॉर्मली कानून तो बहुत सारे हैं जो मैं केवल अपने लॉयर्स भाई को बताऊंगा, आम इंसान को कोई मतलब नहीं। सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सेक्शन 4 पार्टीशन है, सेक्शन ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 18 सीपीसी और सेक्शन 54 और बुगना वर्सेस बुगना, ये सारी जजमेंट के साथ अगर हम धातु स्वरूप का जजमेंट नगीना वर्सेस नगीना की जजमेंट पढ़े तो एक बात इंडिया में क्लियर होती है। अब आम इंसान के लिए क्या क्लियर होता है? क्लियर ये होता है अगर 4 भाइयों में से एक भाई अपना हिस्सा
100 रुपया है तो, और वो 25 से ज्यादा 26 को बेच रहा है, तुरंत स्टे का राइट हो जाता है तीनों भाइयों को, जॉइंट प्रॉपर्टी के बावजूद। दूसरा, भाई ये पुरानी अव्वल है, यहाँ खेती होती है और वो वहां पर खड्डा खोद के रोड बना रहा है, रोड परमानेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है उसका नेचर, उसका राइट स्टे का तीनों भाइयों का उसके खिलाफ। चाहे कानून में हस्बैंड लाइक ट्रीटमेंट है, चारों भाइयों का बराबर हक है। एक भाई अगर हमीरपुर में काम कर रहा है और एक भाई जम्मू कश्मीर में फौज में है तो भी बराबर हक है, वो उसके एब्सेंस में भी नहीं बेच सकता, वो 30 साल बाद आएगा तो भी बराबर हक है। लेकिन 9 ग्राउंड है जहां पर हर चीजों के बावजूद हम क्या देते हैं, स्टे देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। को ऑनर के केस में केवल एक भाई अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में भरत ने काम करना शुरू कर दिया, आप स्टे नहीं ले सकते। इसको कानून में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पर से इज नो ग्राउंड टू ग्रांट इंजंक्शन। मैं आपको इस जटिलता में नहीं फंसाना चाहता, मैं बतौर एक आम इंसान आपको ये बताना चाहता हूं। लेकिन इस केस में उसने सिंपल काम नहीं किया, उसने अपने हिस्से से ज्यादा बेचना शुरू किया, उसने उस जमीन के साथ ऐसा खुरापात शुरू किया जो जमीन अब वापस उस स्थिति में नहीं मिल सकती। ये कुछ ग्राउंड है, टोटल 9 ग्राउंड, मैंने तो कुछ बताया। तो इन सारी चीजों में आपका पहला हक है कोर्ट से फ्री का वकील लेना, दूसरा हक है स्टे लेना, तीसरा हक है उस परचेजर को कोर्ट में लाके जज साहब उनसे पूछेंगे, हाँ भाई ये 50 लाख की चीज 10-10 हजार में कौड़ी में बिक रहा है, ऑनर्स तेरे ऊपर है, तू प्रूव कर, नहीं प्रूव करेगा वो चारों सेल भी फाड़ दिए जाएंगे। पत्नी का बतौर मेंटेनेंस का राइट है, नहीं तो तेरे से ही पैसा दिलाया जाएगा, इनके बच्चों का भी और इनका भी। और पार्टीशन मांगने का भी अधिकार जो है पति के मरने के बाद है, पति के जीते जी पार्टीशन का अधिकार अगर नहीं भी, लेकिन पार्टीशन में आपका हक है। जब पार्टीशन होगा तो उसमें आपका हक मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग राइट बोलते हैं इसको। और पति 2 हाथ 2 पांव है, चाहे शराबी है, उसके बावजूद उसको पैसा देना पड़ेगा। तो आप मेंटेनेंस भी डालें, उस मेंटेनेंस के गार में ज्वाइंट प्रॉपर्टी को उसके शेयर तक अटैच करके जब साहब आपको उससे आपको बेच कर पैसा दिलवाना पड़े, वो बेच के भी आपको पैसा दिलाया जाएगा, क्योंकि आपका हक है। समझ आ गया? यही चाहिए था आपको। जी सर, धन्यवाद।